हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का वन शॉर्ट रिवीजन। वन शॉर्ट रिवीजन में आज हम सबसे टफ चैप्टर, जो कि बच्चे मानते हैं टफ, एक्चुअल में होता नहीं, लेकिन ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एक वीडियो में जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ताकि आपने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है सब रिकॉल हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में इसके देखो हर एक चैप्टर के दो पार्ट आएंगे। एक पार्ट में आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट होंगे और दूसरे पार्ट में आपके क्या होंगे, दूसरे पार्ट में आपके कंप्लीट क्या होंगे, दूसरे पार्ट में आपके कंप्लीट क्वेश्चंस होंगे। तो हम पीडीएफ के थ्रू भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपको यहाँ पे लिख के पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को मैंने कमेंट किया, बच्चों से मैंने सजेशन लिया, तो बोले सर आप अपना कंटेंट दीजिए, बुक में तो हमने कंटेंट पढ़ा ही है। तो मैं यहाँ पे जो लिखूँगा आप चाहे उसको नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं जितना भी लेक्चर दे रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते रहिए। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार सीख गए, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या वन शॉट किसका, लाइन्स एंड एंगल्स का। हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स ध्यान से पढ़िएगा और देखते हैं क्या है इसमें, है ना। चलो बात करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स की। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, चैप्टर का नाम ही है लाइन्स। सबसे पहले लाइन के बारे में जानते हैं, लेकिन लाइन को पढ़ने से पहले सबसे जानेंगे पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या है, तो बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट क्या है देखो ध्यान से। पॉइंट है अपना, ये है एक पॉइंट। क्या है, ये है एक पॉइंट। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप हमें ये बताइए। ये तो मुझे पता है ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये तो सर मुझे भी पता है, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे। जो पॉइंट होता है मेरे भाई, जो पॉइंट होता है वो एक जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। इट मीन्स दैट पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। मतलब पॉइंट के पास ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रीथ होता है, ना तो कोई हाइट होता है। तब आप बोलोगे सर अगर ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रीथ होता है, ना तो हाइट होता है, इसका मतलब वो दिखना ही नहीं चाहिए, है ना, वो इनविजिबल होना चाहिए। बिल्कुल सही समझा आपने, पॉइंट दिखता ही नहीं है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं तो हमें नोटेशन के लिए कुछ तो कुछ चाहिए उसके, तो हम बस एक जरा सा एक पॉइंट के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। ये एक और पॉइंट हो गया, इतना हम लेट करते हैं कि इसमें रिलेट करके चलते हैं कि ना तो इसमें लेंथ है, ना तो इसमें ब्रेथ है, ना तो इसमें हाइट है। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है ना। तो ये, या फिर हम पॉइंट का दूसरा भी कर सकते हैं कि पॉइंट एक सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल होता है, जिसका जो रेडियस होता है वो ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो। एक दूसरा डिफिनेशन है। तो कहीं कहीं पे ये देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पे ये देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर केस में आपको यही मिलेगा, पॉइंट इज अ सर्कल विद रेडियस ज़ीरो। अदरवाइज हम जो बता रहे हैं इसको अगर आपको सुनना है, ये एकदम एग्जैक्ट डिफिनेशन है कि जीरो डायमेंशनल फिगर है पॉइंट, जिसमें ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है, ना तो हाइट होता है। यहाँ तक तो बातें सारी क्लियर हो गई। अब सर पॉइंट के बाद आता है अपना लाइन आता है। क्या आता है, लाइन। व्हाट इज लाइन, तो ध्यान से देखना, लाइन जो होता है वो किसी पॉइंट को खींचने पे बना होता है। मतलब इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे खींच दिए हम, खींचने पे जो हमें लोकस मिलता है, लोकस मतलब उसका पाथ जो मिलता है वही होता है लाइन। क्या होता है, लाइन। और लाइन का जो एंड होता है वो फिक्स ही नहीं होता, मतलब वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो लाइन हैज नो एंड। हाँ, लेकिन एक कंडीशन हो सकता है, जो लाइन के बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या होता है, लाइन सेगमेंट। व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, तो यहां पे ध्यान से सुनना, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द लाइन। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन विच हैव एंड, मतलब जिसका एंड है। इट मीन्स दैट यहाँ पे अगर आपके पास कोई लाइन है, यहाँ पे क्या है आपके पास कोई लाइन है, ये ठीक है, ये लाइन है। इस लाइन में से हमने छोटा सा पार्ट कट कर लिया, ये वाला पार्ट है ना, और इस वाले पार्ट का नाम हमने दे दिया ए बी और उठा के यहाँ पे रख दिया। तो यही जो लाइन ए बी है इसी को बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे,
लाइन सेगमेंट। ए बी इज द लाइन सेगमेंट बट दिस इज अ इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट, इसका एंड पॉइंट कोई पता नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। अब अगर आपके पास लाइन है तो लाइन के कुछ केसेस होते हैं, उसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअल में लाइन होता क्या है। चलिए, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइन। सम टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन के क्या टाइप्स हैं, ध्यान से समझ लो। सबसे पहला आता है क्या? सबसे पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स? ध्यान से समझना। व्हेन वी हैव टू लाइन सेगमेंट और लाइन्स, when we have two lines which have one common point and that point is known as the point of intersection and those line is known as the intersecting line। मतलब आपके पास दो ऐसी लाइन्स हैं, वो लाइन हमने क्या ले लिया? वो लाइन ले लिया हमने L, वो लाइन हमने क्या ले लिया? L, और दूसरी लाइन क्या ले लिया? M। कौन कौन सी लाइन ली हमने? एक तो लाइन लिया L, दूसरी लाइन लिया M। L और M लाइन ऐसे गई हैं जिसमें उसमें एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है, उसमें एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट इज क्लियर और नॉट? एंड दोज लाइन L एंड M इज नोन एज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब आपके पास अगर दो लाइन है, दोनों लाइन में एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है और वो पॉइंट क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दोनों लाइन क्या बोली जाएंगी? दोनों लाइन जो बोली जाएंगी वो है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर आता है अपना ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। व्हाट इज अ पैरेलल लाइंस? अगर आपके पास दो ऐसी लाइंस हैं, आपके पास कैसी लाइन है? दो ऐसी लाइंस हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें, जो कभी एक दूसरे को क्या ना करें? इंटरसेक्ट ही ना करें, तो ऐसे लाइंस को क्या बोला जाएगा? ऐसे लाइन को बोला जाएगा पैरेलल लाइन। इट मीन्स दैट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इट मीन्स दिस, अगर ये डिस्टेंस जहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, हमेशा क्या रहे? ये सेम रहे। क्या रहे? सेम रहे। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर ऑलवेज सेम, देन दोज लाइंस नोन एज द पैरेलल लाइंस। मतलब जब ये सेम रहेंगे तो ये कभी एक दूसरे की तरफ ऐसे जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखो तो घटती चली आ रही है, और जब घटती चली आ रही है तो कहीं ना कहीं पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये कभी एक दूसरे से मिले ही ना, कभी एक दूसरे से टकराए ही ना, कभी एक दूसरे एक भी पॉइंट इसमें कॉमन ना निकले, कभी एक दूसरे से जाके कभी ये झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें, है ना, हम लोग की तरह जैसे इंसान करते हैं। वो लाइन में बहुत अच्छा समझौता रहता है, ना तो ये कोई इसके पास आता है ना इसके पास आता है, इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहता है। तो जब डिस्टेंस मेंटेन रहे, डिस्टेंस हमेशा सेम रहे दो लाइन के बीच का, तो उन लाइन को क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइंस। क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइंस। ये समझ लेना, दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इट मीन्स कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। अरे भाई कहाँ से होगा? जब वो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा? हाँ, नहीं होगा। अब इसी के बाद सुनना, आप इसी के बाद सुनना ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन। चलो सुनते हैं, व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन। व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन? समझना और समझने की कोशिश करना कि इफ वी हैव टू पैरेलल लाइंस L एंड M, अपने पास कोई क्या है? दो पैरेलल लाइंस हैं L एंड M। कोई एक ऐसी लाइन आया, घूमते घूमते आ गया भाई, कहीं दूसरे से झगड़ा किया होगा, बोलेगा हम सुखी नहीं है तो किसी को सुखी नहीं रहने देंगे, हम खुश नहीं है तो किसी को खुशी नहीं रहने देंगे, बोलेगा अब आप में बंटवारा होगा। अब आप में क्या होगा? बंटवारा होगा। मतलब दो लाइन के बीच अगर कोई तीसरा लाइन आ जाए, दो लाइन के बीच अगर कोई तीसरा लाइन आ जाए
तो उसमें क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और ये बात लाइन के लिए नहीं थी, और ये बात लाइन के लिए नहीं थी, ये बात किसके लिए थी, समझ लो किसके लिए थी। जब दो पर्सन्स के बीच कोई तीसरा आ जाए, समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो दो पर्सन के बीच कोई तीसरा पर्सन आ गया, समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ है ना। और गड़बड़ होने का मतलब दोनों में झगड़े होंगे, दोनों में लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाई होने के बाद दोनों क्या बनाएंगे, ये जो लाइन आई ये लाइन इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है और इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या करा दे, झगड़ा करा दे। मतलब दोनों के बीच में क्या मिल जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। भैया दोनों आपस में नहीं टकराई थी, लेकिन एक तीसरा लाइन आया, दोनों को टकरा दिया, खुद से दोनों को टकरा दिया। इट मीन्स दैट यहाँ पे एक तीसरी लाइन आ गई जो इसको इंटरसेक्ट कर दी। कैसे लाइन को इंटरसेक्ट कर दी, दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर दी। और इसी को बोलते हैं, इसी लाइन को क्या बोला जाता है, इसी लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सा लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी आपको, हाँ या ना। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लाइन, लाइन सेगमेंट, पॉइंट एंड द पैरेलल लाइन, व्हाट इज द ट्रांसवर्सल लाइन एंड व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन। हमारा लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया खत्म। अभी नहीं खत्म हुआ, अभी दो चीज़ें हैं, एक होता है कन्वर्जिंग लाइन, एक होता है डाइवर्जिंग लाइन। एक क्या होता है कॉन्ग्रुएंट लाइन, एक होता है नॉन कॉन्ग्रुएंट लाइन। इट मीन्स यहाँ पे ध्यान से देखना, कन्वर्जिंग लाइन और डाइवर्जिंग लाइन क्या होती है। कन्वर्ज मतलब होता है एक जगह पे जाके मिल जाना, एक जगह पे जाके मिल जाना। हमने क्या बोला, कन्वर्जिंग लाइन, कन्वर्जिंग लाइन। या फिर मैंने बोला कि अगर कहीं एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइन आके मिलती नज़र आ रही हैं आपको, बहुत सारी लाइन क्या होती रही हैं, मिलती नज़र आ रही हैं। किसी पॉइंट को ये L, ये M, ये N, ये O, ये P, L, M, N, O, P जहाँ पे जा रही हैं वो O डैश पे जाके मिलती नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये जो L, M, N है सारी की सारी क्या हैं, ये कन्वर्जिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, कन्वर्जिंग लाइन है। बात समझ में आ रही है। मतलब ऐसी लाइंस, ऐसे लाइंस जो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाएं, एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएं। कन्वर्ज जाए मतलब एक दूसरे से मिल जाएं, उसी को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लाइन बोलेंगे। कौन सी लाइन बोलेंगे, कन्वर्जिंग लाइन। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइन, जस्ट अपोजिट ऑफ दीज लाइन्स। इसको बोलेंगे क्या, डाइवर्जिंग लाइन। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लाइन। व्हाट इज द डाइवर्जिंग लाइन्स। चलो डाइवर्जिंग लाइंस क्या होते हैं। अगर एक पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट से बहुत सारे लाइंस, एक पॉइंट से बहुत सारे लाइंस, मेनी लाइंस दूर जाएं, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका जो दिख रहा है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। क्या हो रही हैं, बहुत दूर जा रही हैं। तो ऐसे लाइंस को क्या बोलेंगे, ऐसे लाइंस को बोलेंगे डाइवर्जिंग लाइन। कैसी लाइन बोलेंगे, डाइवर्जिंग लाइन। मतलब एक पॉइंट से कहीं से दूर जाते हुए कोई लाइन दिख रहा है तो उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लाइन। एक पॉइंट पे अगर आके कोई लाइन मिलती हुई दिख रही है, एक ही पॉइंट पे जाके सिकुड़ती हुई दिख रही है, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती दिख रही है, उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लाइन। समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही हैं। आप बोलोगे हाँ सर बातें तो समझ में आ रही हैं, इतना भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब जब इतना बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गया तो एक बार वीडियो को रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद हम फिर से चलते हैं कहाँ पे, लाइन्स एंड लाइन्स तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एंगल्स के बारे में। हेडिंग लगाइएगा हाँ, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को फिर से पीछे से जाके एक बार रिकॉल करिए ताकि आपको आगे आने वाली जो कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब बात करेंगे हम एंगल, 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 है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंगल, एंगल, एंगल। व्हाट इज द एंगल। एंगल को पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए आप लोग पैरेलल लाइंस के बारे में और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, ठीक है। रिकॉल कर लीजिए लाइंस और टाइप्स ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हमें अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं एंगल्स। व्हाट इज द एंगल्स। देखिए अभी हमने सीखा था इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखा था हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर देखा तो था, अब ये फिर से क्यों रिकॉल करवा रहे हैं। इसीलिए तो एंगल बनता है। ध्यान से देखो यहाँ पे एक लाइन था, ये
दूसरा लाइन यहाँ पे आ गया, ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ठीक है। ये लाइन ओ ए हो गई और ये लाइन ओ बी हो गई। लाइन ओ ए और ओ बी किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आप बोलोगे हाँ सर कर तो रही है। जब लाइन ए ओ और ओ बी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लें, तो उस केस में जो अपना एंगल आएगा, क्या आएगा, एंगल आएगा, वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही एंगल बोला जाएगा। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज नोन एज अ एंगल। क्या, एंगल। एंगल को मेज़र करते हैं हम डिग्री में, तो जहाँ पे भी हम एंगल देखोगे वो डिग्री में मेज़र करेंगे। पढ़ने का क्या तरीका होता है सर? पढ़ने का तरीका ये होता है, जो एंगल लेते हैं हम, जो एंगल की बात किया जाता है उसको बीच में लिखते हैं, बाकी जो दोनों साइड्स हैं उसको किनारे किनारे लिखते हैं। इसको हम लिखने का तरीका ये भी है कि हम डायरेक्टली एंगल ओ भी लिख सकते हैं और एंगल ए ओ भी लिख सकते हैं और एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं। एंगल ओ मतलब एंगल ओ डायरेक्टली पढ़ लिया हमने, एंगल ए ओ बी मतलब एंगल ए ओ बी पढ़ा हमने, एंगल बी ओ ए मतलब एंगल बी ओ ए। हर केस में एंगल जो बीच में है वही आपका एंगल बताएगा, बाकी जो होंगे वो आपके किनारे किनारे के पॉइंट बताएंगे। इट इज़ क्लियर और नॉट? आप बोलोगे हाँ सर इतना तो बात समझ में आ गई, हमें तो एंगल के बारे में तो पता चल गया। लेकिन सर एंगल्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। क्या, एंगल जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है इसमें राइट एंगल। क्या आता है? सबसे पहला आता है राइट एंगल। राइट एंगल, व्हाट इज द राइट एंगल? अपना एक ऐसा एंगल होगा, क्या होगा, ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल, ठीक है, एक ऐसा एंगल जो जिसका मेज़र कितना हो, जिसका मेज़र आपका 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। 90 डिग्री मीन्स मतलब ये जो एंगल आए, ये जो एंगल आए उसकी वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो। अगर यहाँ पे कोई x डिग्री हो एंगल, तो x की जो वैल्यू हो वो अगर 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है सर, राइट एंगल तो बोलते हैं। अब सेकेंड नंबर पे, ये तो सर पहला नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया? पहला नंबर। अगर हम बात करें सेकेंड नंबर की, कितने नंबर की? सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर के राइट एंगल रहने से पहले कोई भी एंगल कितने डिग्री का रहा होगा सर? 90 डिग्री से कम रहा होगा। जिसकी हम बात करते हैं उसका नाम है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। मतलब अगर x डिग्री कोई एंगल है, उसकी वैल्यू 90 डिग्री से क्या है? छोटी है और 0 डिग्री से बड़ी है। 90 डिग्री से छोटी और 0 डिग्री से बड़ी कोई भी एंगल अगर बन रहा है उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। इट मीन्स ये कहीं पे भी, ये देखो यहाँ पे ये टोटल कितना था? 90, लेकिन 90 से कम जितने भी एंगल होंगे, ये वाले एंगल, ये 35 हो गए, 36 हो गया, 45 हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना, 60 डिग्री हो गया, जहाँ यहाँ तक 89 डिग्री भी क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। मतलब अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम आ रही है कहीं पे भी, तो वो एंगल कैसा एंगल बोला जाएगा? वो एंगल आपका एक्यूट एंगल बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। इसके बाद कौन सा एंगल आता है? इसके बाद आता है अपना ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है अपना ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, चलिए, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जस्ट 90 से बड़ा वाला एंगल। इट मीन्स अगर कोई एंगल x डिग्री आया और x की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ी हो जाए और 180 डिग्री से छोटी हो जाए। x की वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री से बड़ी हो जाए और 180 डिग्री से छोटी हो जाए, तो हम ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? ऐसे एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ये दिखता इस तरीके से है,
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 90 डिग्री, सर 90 डिग्री कैसे होगा? आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री होता है ना, ये कैसा डिग्री होता है? ये जो 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन देखो ये जो ब्लू वाला एंगल दिख रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। कितने डिग्री से बड़ा दिख रहा है? 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो एंगल आया अपना वो ऑब्ट्यूस एंगल आया। कौन सा एंगल आया? ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब द एंगल विच मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज अ ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो? जिसकी वैल्यू हो 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी, उसको ऑब्ट्यूस एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है अपना, इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ओफो भाई जल्दी चल जा। स्ट्रेट एंगल, व्हाट इज द स्ट्रेट एंगल? एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो? 180 डिग्री हो। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल स्ट्रेट एंगल लाइक दिस। ये दिखने में कैसा होता है सर? एक स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी घूमा है ये, तो ये एंगल हमेशा होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो होता है वो एक स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। अब स्ट्रेट एंगल के साथ ही मैं आपको क्लियर कर दूं लीनियर पेयर क्या होते हैं। क्या लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर क्या होते हैं? व्हाट इज द लीनियर पेयर? देखिए, ये आपका कोई स्ट्रेट एंगल है, ये आपका क्या है? कोई स्ट्रेट एंगल है, और बीच में हमने एक ऐसा लाइन खींच दिया, ये x डिग्री हो गया और ये y डिग्री हो गया। क्या हो गया? ये x डिग्री हो गया, ये y डिग्री हो गया। ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा? आप बोलोगे सर दोनों एंगल का सम तो जो मिल रहा है आपका वो 180 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। कैसा मिल रहा है? 180 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है 180 डिग्री है। 180 डिग्री मीन्स आपका स्ट्रेट एंगल है। इसका मतलब ऐसा एंगल जिसका सम क्या हो जाए? 180 डिग्री के इक्वल हो जाए। किसके डिग्री के इक्वल हो जाए? 180 डिग्री के इक्वल हो जाए। ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए वो लीनियर पेयर बोले जाते हैं, और उसी एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक नया नाम है। देखो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान समझ लो। पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि लीनियर पेयर क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। बात ही दोनों की है, दोनों का जो सम आएगा, x और दो एंगल ऐसे हैं x और y, जिनका सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे एंगल्स को बोलेंगे लीनियर पेयर्स, और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। y इज द सप्लीमेंट ऑफ x एंड x इज द आल्सो सप्लीमेंट ऑफ y। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही? आप बोलोगे हाँ सर अच्छी तरीके से बात तो समझ में आ रही है। और जब अच्छी तरीके से बातें समझ में आने लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना। और हाँ, अकेले देखोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे, शेयर कर दो भाई, कुछ कल्याण कर दो अपना भी और दोस्तों का भी, है ना। चलिए, लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, उसको सप्लीमेंट्री एंगल या फिर लीनियर पेयर बोलते हैं। अब सप्लीमेंट्री से हमें क्या याद आया सर? सप्लीमेंट्री से हमें एक और चीज़ याद आई जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? चलो बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स,
व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री में हमने पढ़ा कि ऐसे एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री हो जाए उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल, सपोज दैट आपका कोई एंगल ए होगा, कोई एंगल बी होगा, ए और बी, जिनको सम करने पे आपका 90 डिग्री मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे? उन दोनों एंगल्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नहीं समझ में आया? ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर मैं बात करूं 45 का कॉम्प्लीमेंट, तो 45 में क्या ऐड करें कि 90 डिग्री हो जाए? तो सर आप बोलोगे सर 45 में 45 ऐड करें तो 90 हो जाए। अगर मैं बात करूं 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20 में क्या ऐड करें कि 90 डिग्री हो जाए? तो 20 में 70 ऐड करें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब 20 का कॉम्प्लीमेंट 70 होगा, तो 70 में क्या ऐड करें कि 90 हो जाए? सर 70 का कॉम्प्लीमेंट 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें 30 की, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? सर आप बोलोगे 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब अगर आपको कोई एंगल दे के उसका कॉम्प्लीमेंट पूछे तो आपको क्या करना है? आपको उसको 90 में से माइनस कर देना है, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 23 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? क्या 23 का कॉम्प्लीमेंट? सर 23 कैसा नंबर है? 23 का ऐसा नंबर है, 23 एक ऐसा नंबर है जिसमें हमें क्या करना है? जिसमें हमें ये करना है कि क्या ऐड करें कि 90 डिग्री हो जाए। सर अगर आपको नॉर्मली ऐड करना नहीं आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अगर आपको निकालना है तो बस 90 में से वो जो एंगल थीटा गिवन हो वो माइनस कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट आ गए। तो 23 का यहाँ पे थीटा जो को क्या दिया गया है? 23। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? सर 90 माइनस 23, और जैसे 90 माइनस 23 करोगे तो ये 77 डिग्री आ जाएगा। देन द 77 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 23 डिग्री। मतलब 23 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 77 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि सर 23 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो 77 डिग्री आएगा। सर सप्लीमेंट्री की अगर बात करें, जैसे मैं बोलूँ 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री में ऐसा एंगल ऐड करना है जिसका सम 180 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री में अगर 90 और ऐड कर दें तो अपना आंसर 180 मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ सर 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 70 डिग्री में हम क्या ऐड करें? 110 ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अगर सर 20 डिग्री की बात करूँ, 20 डिग्री में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 160 ऐड कर दें तो 180 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है क्या है कि अगर आपको सप्लीमेंट्री निकालना है तो क्या करना है? सम 180 आना चाहिए। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सम 90 आना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना। तो जो सप्लीमेंट निकालने का जो फार्मूला है जो मैं ब्रह्मा से दे रहा हूं, वो सप्लीमेंट्री निकालने का जो फार्मूला है वो 180 माइनस थीटा करोगे। किसका सप्लीमेंट है? ये सप्लीमेंट है थीटा का। किसका सप्लीमेंट है? थीटा का। किसका सप्लीमेंट है? थीटा का सप्लीमेंट। और ये क्या है? दिस इज द थीटा का कॉम्प्लीमेंट। थीटा का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 माइनस थीटा, एंड थीटा का सप्लीमेंट इज 180 माइनस थीटा। अगर सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से माइनस कर देना है वो एंगल जो आपको एंगल गिवन है, और आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 180 में से 90 में से माइनस कर देना है जो आपको एंगल गिवन है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक क्लियर हो गया, लीनियर पेयर का लॉजिक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। कैसे एंगल की बात करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल? बचपन में सबने पढ़ा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर? रिफ्लेक्सिव एंगल। ऐसे एंगल सपोज दैट कोई एंगल है x डिग्री जो कि ग्रेटर देन है 180 डिग्री से। कितने डिग्री से? 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ऐसे एंगल को बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव एंगल। कैसा एंगल? रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल आर दोज एंगल व्हिच मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज नोन एज अ रिफ्लेक्सिव एंगल। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा हो, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा हो, उसको रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलो रिफ्लेक्सिव एंगल समझ में आ गया। उसके बाद सर आता है, जल्दी कवर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट एंगल।
व्हाट इज द कंप्लीट एंगल? व्हेन अ लाइन कंप्लीट वन साइकिल, मतलब एक साइकिल यहाँ से चली और यहाँ से फिर से आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना, मतलब जहाँ पे चली थी वहाँ पे आ गई, तो उसको बोलेंगे 360 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट, सपोज दैट ये x डिग्री हुआ और ये x की वैल्यू अगर 360 डिग्री आ जाए, कैसा 360 डिग्री आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये लाइन है, ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है सर? ऐसे कोई लाइन ऐसे घूम के आई, किसी भी एक कंप्लीट लाइन के चारों ओर, एक कंप्लीट लाइन के चारों ओर जो एंगल होता है वो कितने का होता है सर? 360 डिग्री, क्योंकि 180 ऊपर 180 नीचे, कुल मिला के कितना हो गया? 360 डिग्री। बात समझ में? ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं, लिख के ले लो भैया। मतलब एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल्स होता है, एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। और 180 डिग्री से एंगल, 180 डिग्री एंगल से ज़्यादा जो एंगल बने, सपोज इट ऐसे कोई एंगल बन रहा है, तो ये एंगल आपका हुआ क्या? रिफ्लेक्स एंगल बना। कैसा एंगल बना? रिफ्लेक्स एंगल। बातें समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बातें तो खूब समझ में आ रही हैं। तो हमने रिफ्लेक्स एंगल सीखा, कंप्लीट एंगल सीखा और कुछ सीखे, बातें अच्छी तरीके से सीखी है ना। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल्स? चलिए एडजेसेंट एंगल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला। आता है अपना एडजेसेंट एंगल्स। जब बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स की, तो वहाँ पे आपको आना चाहिए एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल? ध्यान से सुन लो। इफ वी हैव अ एंगल्स, ठीक है, इफ वी हैव टू एंगल्स, इफ वी हैव टू एंगल्स, एंगल x एंड एंगल y। नाउ see carefully, see what? In this figure we can see a line which is the common in both angles. Which types of line? Those line name is OA. क्या है? OA मतलब NOA और AOM में दोनों एंगल में से एक लाइन कॉमन मिल रही है, वो लाइन OA है। ठीक है, अगर दो आपके पास ऐसे एंगल मिल जाएं, आपके पास दो ऐसे एंगल मिल जाएं जिनमें कोई एक लाइन कॉमन हो जाए, मतलब ये एंगल और इस एंगल में, इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में आपको एक लाइन कॉमन दिख रही है, वो लाइन कौन सी है? वो लाइन आपको दिख रही है, कौन सी लाइन दिख रही है? वो लाइन आपको दिख रही है सर ये वाली लाइन जो है, पिंक वाली लाइन, ये दोनों में कॉमन दिख रही है। अब जब दोनों लाइन में, जब दो एंगल में कोई एक लाइन कॉमन दिखे, तो वो दोनों एंगल को बोला जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एडजेसेंट हैं। क्या हैं? एडजेसेंट एंगल हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दो ऐसे एंगल जिनमें कोई एक लाइन कॉमन मिल जाए, तो उन दोनों एंगल को बोला जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट बात करेंगे हम एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। जब एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे तो ध्यान से देखना, व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, है ना? सपोज दैट अपने पास कोई एंगल है, इस एंगल का नाम है एंगल AOB, इस एंगल का नाम AOB है। हमने कोई एक ऐसी लाइन खींची, हमने क्या करी? कोई ऐसी लाइन खींची, ठीक है, हमने एक ऐसी लाइन खींची, ये वाली, जो क्या कर रहा है? ये जो एंगल था उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर ये x डिग्री बन रहा है तो ये भी x डिग्री बनेगा, अगर ये 35 डिग्री बन रहा है तो ये भी 35 डिग्री बनेगा। इट मीन्स अगर ये टोटल 70 था, एक लाइन इस ऐसे आया, ये टोटल 70 था, एक लाइन ऐसे आया OP, एक लाइन OP ऐसा आया जो गिवन एंगल्स को, जो गिवन एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जब गिवन एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा, मतलब ये टोटल 30 डिग्री का होता। मतलब अगर कोई 45 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री का
टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो लाइन होगा उसको बोलेंगे एंगल बाई सेक्टर। क्या बोलेंगे? एंगल बाई सेक्टर। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पे जाके अपने बेसिक्स को अच्छी तरीके से, जो बेसिक्स होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, अभी तो थ्योरम हमने नहीं पढ़ा है, थ्योरम जब पढ़ेंगे तो उससे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया। इस वन शॉर्ट वे में हमने क्या किया, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योमेट्री सीख लिया। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करेंगे विद थ्योरम। कुछ थ्योरम्स होंगे, कुछ एक्सरसाइज होंगे, तो पहले थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर थ्योरम करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। मतलब आपको डेफिनेशन पता चल गए, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द पैरेलल लाइन, व्हाट इज द ट्रांसवर्सल लाइन, व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल, टाइप के सारे डेफिनेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो एक ही शॉर्ट में हमने छोटे सी वीडियो में सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्या, एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका हाफ ईयरली एग्जाम अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय। ओफो सर, ओफो।